मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 23 जून की सायकालीन 541वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा कल घटित हुई एक बेहद दुखद दुर्घटना की जो लखनऊ के अंदर घटी थी। निश्चित ही उस घटना ने आपके सभी के दिल मनों को, हृदय को झकझोर कर रख दिया हुआ कि उसमें उस घटना जहाँ घटी थी उस बिल्डिंग के अंदर चलने वाले कोचिंग सेंटर के 15 नवयुवक नवयुवतियाँ युवा जो अपने परिवार के भविष्य थे, देश के भविष्य थे, किस प्रकार दुखद परिस्थितियों में झुलस कर मृत्यु को प्राप्त हुए। साथ ही बड़ी संख्या में मूक जानवर भी जो वहाँ इलाज के लिए व अन्य कारणों से थे वह भी किस प्रकार झुलस कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ये दृश्य हम सब ने देखा था। और भारतवर्ष के नगर नगर में हर वर्ष इस भीषण गर्मी के समय हम सब इस प्रकार के दृश्य देखने के आदी से हो गए हैं, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं, समझते नहीं और सावधानियों से स्वयं बस अपने बच्चों को भी जागरूक नहीं करते कि जिन कोचिंग सेंटरों में, जिन होटलों में, जिन रेस्टोरेंट में, जिन बारात घरों में, जिन अस्पतालों में व इस प्रकार के जो भी स्थान जहाँ हम घंटा, 2 घंटा, आध घंटा गुजारने वाले हैं हम व हमारे बच्चे, वहाँ आखिर हम कुछ सावधानियाँ क्यों नहीं बरतते। वह निकासी के क्या साधन है, आपातकालीन स्थिति यदि कोई हो जाए वहाँ तो वहाँ इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के क्या साधन है, पिक्चर हॉल हो चाहे कहीं हो। और जब हम ये सर्वप्रथम देखेंगे तभी हम उन परिस्थितियों का आकलन कर पाएंगे और इस प्रकार की घटनाओं में स्वयं अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का व अन्य लोगों के भी जीवन की सुरक्षा कर पाएंगे। यदि इस प्रकार के वहाँ साधन मौजूद नहीं है तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम सब सिस्टम को, प्रशासन को इस प्रकार के प्रत्येक भवन में, चाहे वो कॉलोनी में हो, चाहे वो बहुमंजिली इमारत हो, हॉस्पिटल हो जो मैंने कहा, बारात घर हो, मॉल हो, ख़ास तौर से कोचिंग सेंटर जिनकी बाढ़ सी आ गई है, आप सब देख रहे हैं विभिन्न शहरों में, कस्बों में, गांव में किस प्रकार की परिस्थितियों में भूमिगत कुछ स्थानों पर तहखानों में भी चलाए जा रहे हैं। हम सब ने देखा कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक होटल में इस प्रकार की दुखद घटना हुई थी और किस प्रकार कुछ विदेशी मेहमान भी उसमें इस घटना का शिकार हुए थे। इससे पहले हमने देखा इसी दिल्ली शहर के अंदर एक अंडरग्राउंड कमरे में किस प्रकार के कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे थे, उनमें किस प्रकार इसी प्रकार के नवयुवकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। वैसे चाहे गुजरात के शहर हो, पूना हो, बम्बई शहर, दर शहर, हम सब इस प्रकार की घटनाएं होते हुए देखते हैं। कुछ दिन टीवी, सोशल मीडिया पर सिस्टम की नाकामी और तरह तरह की बातें कर अगली घटना होने का इंतज़ार करते रहते हैं। मित्रों, आज के संग में जिस प्रकार मैंने महाभारत कालीन में हुई इस प्रकार की एक बाणाव्रत के लाक्षागृह में जो घटना, इसी प्रकार के अग्निकांड रचने के लिए वहाँ एक लाक्षागृह का निर्माण किया गया था जिसमें कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने का जो षड्यंत्र किया गया था, वह घटना हम सब देखते हैं। और हमारे पूर्वजों ने बताया कि जो महाभारत में नहीं है वो वर्तमान समय में भी नहीं है। वह समस्या व उस समस्या का निवारण, और जो समस्या और समस्या का निवारण इस समय हमको खोजना है तो वह आप जान लीजिए वो महाभारत के अंदर है। मित्रों, इस लाक्षागृह की घटना के माध्यम से हम सब महात्मा विदुर की दी सलाह जो हजारों पर पूर्व उन्होंने पांडवों को उस लाक्षागृह में निवास करते समय जाते हुए दी थी, वह आज भी उतनी ही उपयोगी है। हम सबको अपने घरों में, अपने बच्चों के मध्य महाभारत का वह प्रसंग जरूर दोहराना चाहिए कि किस प्रकार इशारों में महात्मा विदुर ने कौरवों की समझ में न आए पांडवों को सलाह दी थी कि एक अस्त्र ऐसा होता है जो लोहे का नहीं होता लेकिन बहुत लोगों को मार देता है। और जंगल के अंदर सूखी घास, पेड़ पौधों में वह जब तेज़ी से फैलता है तो सारे जीव जंतु उससे बचते नहीं हैं। यदि बचता है
तो वही बचता है चूहा, जो बिल बनाकर नीचे से उस जंगल से बाहर निकल जाता है। मित्रों, और भी विभिन्न तरह की सलाहें दी थी कि हम सब पांचों इंद्रियों को संगठित और कंट्रोल में रखकर इस प्रकार की परिस्थितियों का आकलन कर और किस दिशा में हमें जाना चाहिए, किस दिशा में भागना चाहिए, सब पहले से तैयारी रखकर यदि हम रहेंगे तो हम इस प्रकार की घटनाओं का मुकाबला कर पाएंगे। मित्रों, मेरा सभी ऐसे जो अपने बच्चों को कोचिंग लेने, दवा लेने अस्पताल, होटल और मैरिज हॉल, मॉल, पिक्चर हॉल में भेजते हैं, वह इस सलाह को ज़रूर दें कि वहाँ जाने से पहले वह किसी भी आपदा स्थिति में, इस प्रकार की स्थिति में वहाँ से निकलने के क्या साधन हैं, उचित साधन है नहीं है, बचने के साधन क्या हैं, इनके बारे में ज़रूर जानकारी रखें और अपने दिमाग में वह स्थान, दिशा, सारी व्यवस्था देख लें तो वह सुरक्षित रह पाएंगे इस प्रकार की किसी भी आपत्तिकालीन स्थिति में। यह महात्मा विदुर की सलाह आज के समय इस अंक के माध्यम से मेरा अनुरोध है, मेरे इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर लाइक करके शेयर भी कर दें कि लोगों के ध्यान में हजारों हजार वर्ष पूर्व लाक्षागृह में हुए अग्निकांड से बचने का जो रास्ता और सलाह महात्मा विदुर ने पांडवों को बताई व सुझाई थी, आज भी उसकी समाज को उतनी ही ज़रूरत है। ये विभिन्न घटती घटनाओं के माध्यम से हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, वरना हम सबको कोई हक नहीं है कि हम सब कुछ दिन बस सिस्टम पर उंगली उठाएं। आखिर हम जब ऐसी जगहों पर जाते हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं देखते हैं, तो कितने लोग हैं जो प्रशासन व सिस्टम को इस प्रकार की अक्षम्य गलतियों करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हेतु कहते हैं कि साहब ये कोचिंग सेंटर यहाँ चल रहा है, या हॉस्पिटल चल रहा है, या मैरिज हॉल चल रहा है, या पिक्चर हॉल चल रहा है, या इस प्रकार की आपत्तिकालीन विशेष परिस्थितियों के लिए बचने का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ हैवी लोड इलेक्ट्रिक का बहुत है, कभी भी यहाँ आग लग सकती है। निकलने का और घुसने का साधन एक ही है, और उस पर भी विभिन्न द्वारों पर तरह तरह के मैकेनिज्म स्थापित कर रखे हैं जो विद्युत जाने के बाद ठप हो जाते हैं, और हमारे बच्चे, हमारे परिजन, हमारे बहू, बेटे, बेटियां, हम सब उसमें फंसकर उस तंदूर में, उस आधुनिक बनाए लाक्षागृह में सिसक सिसक कर जलते हुए मृत्यु को प्राप्त होते, ये बेहद दुखद स्थिति घटते हुए हम सब देखते आ रहे हैं। मित्रों, मेरा अनुरोध है हम सचेत हों, सजग हों, जागरूक हों। इस प्रकार के चलने वाले विभिन्न संस्थानों में जहाँ किसी भी प्रकार की इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए उचित संसाधन नहीं है, उनकी जानकारी प्रशासन को दें, 1076 के फ़ोन द्वारा दें, लिखित में दें, मौखिक दें ज़रूर, तभी हम अपने को सच्चे नागरिक कह पाएंगे। वरना इस प्रकार की आए दिन महाभारत कालीन से घटती आज के वर्तमान युग तक अग्निकांडों को होते हुए हम सब देखते हैं, और अपने युवा बच्चे बच्चियों को इनमें मौत किस प्रकार उन्हें आगोश में लेती जा रही है। लेकिन हम हैं कि महात्मा विदुर की चेतावनी को पूरी तरह भूल चुके हैं। उस चेतावनी को याद करते हुए मेरा अनुरोध है, मेरे इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आखिर में एक बार हम सब सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करें, कल की घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए सभी मृत आत्माओं को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके परिवार को यह दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। आगे से कोई परिवार इस प्रकार के दुख सहने को अवशिप्त ना रहे, हम सब भी सचेत होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता।